નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, આજે તમારા માટે એક સરસ મજાની એવી લાઈવ ડિબેટ લઈને આવ્યો છું જેને સાંભળીને તમને પણ ખૂબ મજા આવી જશે. જે રીતે પત્રકારે યોગી આદિત્યનાથને સવાલ કર્યા છે, જો કે એ સવાલના યોગી આદિત્યનાથે માયુસ થઈને જે જવાબ આપ્યા છે, આવું ક્યારેય બન્યું નથી કે યોગી આદિત્યનાથે પોતાની ભૂલો સ્વીકારી હોય. યોગી આદિત્યનાથ પોતે જ એવું કહે છે કે અમારાથી ભૂલો થઈ છે, પણ તમે ક્યારેય રાહુલ ગાંધીને કેમ સવાલ કરતા નથી? તો સવાલ કરવા માટે રાહુલ ગાંધી છે, જવાબ આપવા માટે પણ રાહુલ ગાંધી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ ફક્ત સત્તા ભોગવવા માટે છે. જે રીતે પત્રકારે તીખા સવાલો કર્યા અને યોગી આદિત્યનાથ અંતમાં જે ગુસ્સે થયા છે, એ વિડીયોની અંદર સમગ્ર ઘટના તમને હું બતાવવાનો છું. દોસ્તો, આજની આ ડિબેટની અંદર તમને પણ ખૂબ મજા આવી જવાની છે. વિડીયો પૂરો સાંભળજો એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવે કે જે રીતે પત્રકાર યોગી આદિત્યનાથને સવાલ કરે છે ત્યારે યોગી આદિત્યનાથને કેવો ગુસ્સો આવે છે. પણ તકલીફ એ છે કે પત્રકારને કશું કહી શકાતું નથી બંધારણના નિયમ મુજબ. ત્યારે યોગી આદિત્યનાથે કેવી રીતે માયુસ થઈને પત્રકારને જવાબ આપ્યા છે, આવો આપણે સાંભળીએ આ લાઈવ ડિબેટની અંદર. જે રીતે યોગી આદિત્યનાથને ફરી એક વખત કોઈ પત્રકારે પરસેવો છૂટવાડ્યો છે. योगी जी, एक होती है हार, अपने ही में चुनाव हार गए. हाँ, मैं चुनाव हारी है. कार्यकर्ताओं को ये था कि योगी जी इतनी बार से जीते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं, हार का ये प्रमुख कारण रहा है. अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं. तो क्या अमित जी और मोदी जी ने ऐसा नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है. ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है. प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी. देश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना. और उसके बाद योगी जी, दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है. हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था. क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूँ, मैं ईद नहीं मनाता. और हम सब जानते हैं जो इस्लाम धर्म में विशेष अपनी रुचि रखते हैं अथवा आस्था में उसकी विश्वास करते हैं इस्लाम धर्म में, वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकता. मुझे इस बात पर गर्व है. आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी देश भर में कहीं नहीं. देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है. ये कांग्रेस का संस्कार है. इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति को कांग्रेस ने हमेशा प्रोत्साहित किया है. और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में, ये विभाजनकारी राजनीति इस देश को कहां लेके जाएगी. मैं आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ. जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं. जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो मेरी बात मानते हैं. अगर मैं उनसे खून मांग लूं तो वो अपना खून भी दे देंगे. किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं. योगी जी, एक होती है हार. बीजेपी के लिए आप अलग अलग राज्य गए, हर जगह चुनाव जिता दिया, अपने ही में चुनाव हार गए. हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव हारी है. मेरा मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है. लेकिन यह एक सबक भी है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे. मैं एक रैली में आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ. जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं. जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ तो मेरी बात मानते हैं. अगर मैं उनसे खून मांग लूं तो वो अपना खून भी दे देंगे. किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुपता होगा? ऐसा नहीं. ऐसा नहीं है. देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ये अति आत्मविश्वास था. हम लोग तो इसको जीत ही रहे हैं. आपके मन में भी था अति आत्मविश्वास? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था. लेकिन इस अति आत्मविश्वास में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता गया. कार्यकर्ताओं को यह था कि योगी जी इतनी बार से जीते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं. बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में, उनको समझने में भूल करना है हार का ये प्रमुख कारण रहा है. अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं. तो क्या अमित जी और मोदी जी ने बातचीत की आपसे? हाँ, मुझसे बात हुई है. और बहुत लोगों ने यह भी कहा कि 250 ग्राम की जीत थी, 5 किलो का की खुशी मना डाली विपक्ष ने. लेकिन जो गठबंधन हुआ, जिस तरह से वोट एक दूसरे के साथ आ गए, आपने तो साफ छछूंदर से जोड़ दिया था. लेकिन कोई तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने उन लोगों से कभी पूछा कि ये गठबंधन है या सत्ता की सौदेबाजी? तय तो करें पहले. दूसरा, देश की जनता जिन समस्याओं से जूझती हुई, परिवारवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, आम नागरिक त्रस्त हुआ है. इसका जो युवा पलायन किया है, जो किसान बदहाल हुआ है, जो एक जंगल राज अराजक प्रदेश बन चुका था, देश की जनता क्या इन सब परिस्थितियों को देख नहीं रही है? ऐसा नहीं है. हम लोग
उसको कहीं ना कहीं समझने में अति आत्मविश्वास किए, उसका परिणाम जो सामने होना था वो सामने आया। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक प्रश्न जरूर है, जो लोग ईवीएम में प्रश्न खड़ा करते थे, आज उनसे पूछा जाना चाहिए। आपने देखा होगा गुड़ के परिणाम अभी प्रारंभ हुए थे, पहला राउंड हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। से अखिलेश यादव का अभी मैं एक दिन बयान देख रहा था, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ईवीएम में पहले से वोट पड़े हुए थे। पहले से वोट पड़े हुए थे तो फिर कैसे जीत गए लोग? नहीं तो वो तो अब ये कह रहे हैं कि आप लोग के चुनाव में हार कर ईवीएम को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब ये जश्न भी झूठा है। देखिए, प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की इज्जत की क्या स्थिति थी। आज देश और दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है। क्यों? उत्तर प्रदेश के अंदर चीटिंग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में हमारी फाइल नहीं उलझेगी। नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद टीचरों को भी। योगी जी, दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो कोर्ट ने किया है या सरकार कर रही है, वो फर्क नहीं समझते क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था। हम तो नौकरी दे रहे हैं। साथ ही कल मैंने इस बात की घोषणा की कि हम 4 लाख से अधिक नौकरियों की अधियाचना भेज चुके हैं, के माध्यम से सारी भर्तियां करने जा रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो हम तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तो जरूरत भी है, इतने एनकाउंटर होने हैं। हमारे पास इनकाउंटर नहीं होने हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है। आप पर सवाल भी बहुत खड़े हो गए थे, मानवाधिकार के तमाम आरोप लगने लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, हम तो मानवाधिकारों के पक्षधर हैं। तो ये एनकाउंटर कब तक चलेगा इस तरह से? इनकाउंटर यहाँ पे एक भी फेक इनकाउंटर नहीं हुए हैं, एक भी नहीं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए उनके अंदर। आज आप चले जाइए, जो दुर्दांत अपराधी थे आज ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे। रोजगार उनको भी मिल गया है। रोजगार, मैं राजनीति में आया हूं सेवा के लिए। क्योंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? नहीं, मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी सरकार के कारण प्रदेश के अंदर सभी पर्व और त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं। यही प्रदेश है। पहले की स्थिति क्या थी? पर्व और त्यौहार खुशी के माहौल के लिए नहीं, बल्कि लोगों के मन में भय पैदा करते थे कि मुहर्रम आ गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, होली आ गई, पता नहीं क्या हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उतनी देश भर में कहीं नहीं। ये 2016 के आंकड़े हैं, ये 2017 नहीं 2016 तक के आंकड़े, मैंने पूरे देखे हैं। ये 2016 तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप किसी अन्य छोटे राज्य से करें, जिस उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दंगे होते थे, वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? દોસ્તો આ વિડીયોને ખૂબ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો। ફરી એક વખત આવા નવા વિડીયોમાં જલ્દી મળીશું। જય હિન્દ।